नमस्कार श्रोताओं, मैं आकाश आज वर्षा ऋतु में संक्रामक रोगों के प्रभाव पर चर्चा के लिए आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से उपस्थित हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस वर्षा ऋतु में संक्रामक रोग अपना प्रभाव दिखाते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि संक्रामक रोग क्या है। संक्रामक रोग वो हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही आसानी से फैलते हैं। बदलते मौसम में संक्रामक रोगों का प्रभाव बहुत अधिक होता है, क्योंकि मौसम के बदलाव के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कई तरह के कीटाणु और वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं। संक्रामक रोग से लोग कई तरह से प्रभावित हो सकते हैं, साथ ही कभी कभी ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर निखिल गुप्ता, जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के पद पर आसीन है। डॉक्टर निखिल, हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि वर्षा ऋतु में किन किन प्रकार की बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है? कि वर्षा ऋतु में क्योंकि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां या फिर गंदा पानी या खाने से फैलने वाली बीमारियां ये बढ़ती हैं। तो जो हमारे पास बीमारियां ज़्यादा आती हैं वो हैं डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कॉलरा यानी कि हैजा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, खासकर हेपेटाइटिस ए और ई, लेप्टोस्पायरोसिस। इस तरह की बीमारियां हैं जो ये इस वक्त बढ़ जाती हैं। जी सर, इन बीमारियों के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं जिन्हें आम आदमी को पहचानना चाहिए और कब डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए? देखिए, इनमें से ज़्यादातर बीमारियां या तो वायरस से हो रही हैं या बैक्टीरिया से हो रही हैं। तो इनके जो लक्षण हैं, जैसे कि सबसे पहले डेंगू, तो डेंगू में तेज बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, कभी कभी शरीर में चकत्ते पड़ जाते हैं, 5वें या 6ठे दिन के बाद प्लेटलेट कम होने लगते हैं जी। और चिकनगुनिया में इसी तरह से तेज बुखार आता है जी। उसमें जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बड़े जोड़ों में भी और छोटे जोड़ों में भी। जी। ये उसकी खासियत है। जी। टाइफॉइड में तेज बुखार आएगा, कभी कभी जाड़ा लग के आएगा, उसके साथ में सर में दर्द, उल्टियाँ होना, पतली दस्त होना और कमजोरी लगना, इस तरह के लक्षण होंगे। मलेरिया में बुखार जो है अक्सर जाड़ा लग के आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हर 2 दिन में या 3 दिन में एक ही समय पे रिपीट होगा। और मलेरिया में बुखार के साथ फिर सर में दर्द, उसमें भी अगर मलेरिया सीवियर होता है यानी कि ज़्यादा संक्रमित वाला होता है तो उसमें कभी कभी पेशाब कम हो जाना जिसके कारण गुर्दे में खराबी होने लगती है, पीलिया हो जाना जब लीवर की खराबी हो जाती है, और प्लेटलेट्स उसमें भी कम होते हैं। जी। तो ये लक्षण है। हेपेटाइटिस के भी लक्षण, उसमें बुखार के साथ में शरीर पीला पड़ता है और आंखें पीली होने लगती हैं। लेप्टोस्पायरोसिस में भी तेज बुखार आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी लगना, थकान लगना। तो इस तरह के लक्षण अमूमन पाए जाते हैं। जी सर, मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से बचाव के लिए आप किन किन उपायों की सलाह देते हैं? देखिए, मच्छरों से जो फैलने वाली बीमारियां हैं तो उनमें क्योंकि वो मच्छर के काटने से फैल रही हैं, तो जैसे घर में मच्छरदानी का प्रयोग, उसके अलावा ये मच्छर क्या है कि ये साफ पानी में भी बढ़ते हैं। तो घर में या घर के आसपास जो जल भराव है उसको ना होने दें। अगर साफ पानी भी है, वो भी अगर है तो उसको भी ना होने दें। जैसे कूलर में पानी पड़ा हुआ है, कोई पॉट में पानी पड़ा हुआ है, बर्तन में पानी 2-3 दिनों से बना हुआ है, तो ये सब जो है बढ़ावा देते हैं। तो ये अपने घर या उसके आसपास इसका ध्यान रखें। बाहर निकलें तो मच्छरों की क्रीम आती है जो काटने से बचाती हैं, या फिर पूरे शरीर को ढकें, मतलब कपड़े ढके रहें ताकि मच्छर काटने ना पाए। तो इस तरह के जो है सावधानियां खासकर इस सीजन में मच्छरों के लिए बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, वर्षा के दौरान जल जनित रोग भी आम हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, हेपेटाइटिस ए। पीने के पानी और भोजन को लेकर लोग क्या सावधानियां बरतें? देखिए, ये जो आपने बीमारियां बताई जैसे कि हैजा है, टाइफॉइड है और हेपेटाइटिस ए है, तो ये फीको ओरल रूट यानी कि गंदे पानी और फिर आपके हाथ से या मुंह में जाते हैं तो उस तरह से फैलते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सावधानी रखना है वो है पानी और खाने की। तो देखिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, या तो फिल्टर वाला होना चाहिए या फिर उबाल के पिएं। रखा हुआ खाना नहीं खाएं, बासी खाना मत खाएं। घर का ताज़ा गर्म खाना खाएं।
अक्सर जैसे ठेले पे मिलने वाली चीजें, जैसे कि कटे हुए फल अगर काफी समय से रखे हैं तो उस पे कीटाणु या मक्खियां बैठती हैं, तो उससे जो है ये फैलता है, तो वो सब नहीं खाना चाहिए। साधारण आहार रखें और बाहर का खाना इस मौसम में नहीं खाना चाहिए। दूसरा एक और बहुत जरूरी चीज है, बहुत जो है तो बहुत आसान, वो है कि हाथ धुलना। तो साबुन पानी से हाथ धुलने की बहुत महत्वपूर्णता है, और खासकर खाने के पहले, खाने के बाद, तो समय समय पे साबुन पानी से हाथ धुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे इसका फैलाव रोका जा सकता है। जी सर, बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए ये मौसम कैसे और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, और उनके लिए विशेष सुझाव क्या है? देखिए, बच्चों और बुजुर्गों क्या है कि भाई छोटे बच्चे या फिर 60 साल से ऊपर, तो इनमें ऐसे भी थोड़ा सा जो शरीर को कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, यानी जो इम्यूनिटी होती है, वो एक बड़े यानी एडल्ट आदमी या औरत की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। अक्सर बुजुर्गों में और बीमारियां होती हैं, जैसे कि मधुमेह रोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, तो ये भी थोड़ा सा बीमारियों से लड़ने की क्षमता को थोड़ा कम करती हैं अगर ये लंबे समय से चल रही होती हैं। तो बच्चों में खासकर ध्यान रखें कि भाई बच्चे जो है, क्योंकि उनका जो है वो गंदे पानी, गंदे खाने में वो ज्यादा उनको जो है उनका एक्सपोजर होने की संभावना रहती है। या फिर जैसे वो खेल रहे हैं तो उनके खिलौने साफ रहें, अक्सर वो मुंह में हाथ डालते हैं जमीन पर रखे मिट्टी, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। बूढ़ों में जो है वो अगर ये संक्रमण हो जाता है तो एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उनको मधुमेह रोग है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारी है, कोई बीमारी है, तो उस वक्त उस बीमारी का अगर दवा बहुत नियमित समय से खाना है, उस बीमारी को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर मधुमेह रोग कंट्रोल में नहीं रहेगा तो जो भी संक्रमण हुआ है, डेंगू का, चिकनगुनिया का या टाइफाइड का, उसके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे ही अगर गर्भवती महिला है तो उनमें भी अगर ये संक्रमण हो जाता है तो उनमें भी, क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा शरीर को कीटाणु से लड़ने की जो शक्ति है वो कम रहती है, तो उनमें भी यही सब सावधानियां बरतनी चाहिए। और साथ में ये भी रहता है कि कभी कभी ये इन्फेक्शन बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता है, तो इसलिए उनमें भी ये सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अंत में क्या आप श्रोताओं को कोई सरल घरेलू उपाय या दिनचर्या बता सकते हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे? देखिए, खाना और पानी दो चीजें हैं जिसकी वजह से काफी बीमारियां फैल रही हैं। दूसरी चीज है मच्छर। तो ये सावधानियां जो हैं, जैसे कि अभी बात हुई कि भाई घर में पानी ना इकट्ठा होने दें, भले ही वो साफ पानी हो। दूसरा है कि साफ पानी और साफ खाना, उनका बिल्कुल ख्याल रखा जाए। साथ में हाथ धुलने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हाथ धुलने, साबुन पानी से हाथ धुलने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो बहुत ज्यादा बचाव भी देती है। बहुत साधारण है लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं। उसके अलावा जो है वो साथ में कुछ व्यायाम करें, योग करें, वो सब आपके जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ावा देता है। अगर आप किसी बीमारी की दवाई भी खा रहे हैं, जैसे कि अगर मधुमेह रोग की, उसके साथ आप रेगुलर व्यायाम और योग करते हैं तो आपकी शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो ये इस तरह के जो है भाई दिनचर्या रखें सिंपल, तो इसमें जो है फायदा मिलेगा। जी सर, इसी के साथ हमारे आकाशवाणी स्टूडियो में आने के लिए बहुत धन्यवाद।